अ वेरी वॉर्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आस्वादन करेंगे हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी ईदगाह में एक बच्चे की भावनाओं को जिस प्रकार पेश किया गया है वह बेमिसाल है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश लेकर आती है और हामिद हामिद अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा ईदगाह की ओर। छोटा सा लड़का है, 4-5 साल का, और रास्ते में लड़कपन में जो जो बातें होती हैं वो तो हमने देखा। कैसे वो कभी पुलिस के बारे में बात करते हैं तो कभी जिन्नात के बारे में, तो कभी उनकी उत्सुकता ये जानने के लिए हो उठती है कि क्लब घरों में क्या क्या होता है। और वे ईदगाह पहुंचते हैं और वहाँ हमने देखा कैसे सजदे में सबका मस्तक एक समान झुक जाता है अल्लाह के सामने। वहाँ अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं। और अब देखते हैं नमाज अदा करने के बाद ये जो ग्रामीण टोली है, जो जिसमें हामिद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है, ये सब निकल पड़ते हैं मेले की ओर। बच्चों के लिए यही मेला ईद का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। उनकी जेब में जो पैसे हैं, किसी के हाथ में 5 पैसे हैं, किसी के हाथ में 12, किसी के हाथ में 3, लेकिन वो तो उनके लिए कुबेर का धन जैसा है। न जाने कितनी बार उन्होंने उन पैसों को गिन लिया है और अब वक्त आ गया है उन पैसों से मज़ा लूटने का। तो देखते हैं कैसे ये बालक इस मेले में ईद के दिन अपना पैसा खर्च करते हैं और कैसा हामिद उनके सामने अपने पैसों को, उसके पास केवल 3 पैसे हैं, और कैसा वो बालक काफ़ी समझदारी से कुछ निर्णय लेता है। तो चलो आस्वादन करते हैं कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब देखिए, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं जैसे ईद में गले मिलते हैं। अब क्या है, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब हमारी क्या, हमारी चिंता तो इसमें है कि कब मिठाई खरीदेंगे, कब खिलौने खरीदेंगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। अब देखो, एक पैसा दे दो तो आप हिंडोला में चढ़ सकते हैं। आपको लगेगा आप आसमान पर जा रहे हों और कभी लगेगा ज़मीन पर गिर रहे हों। और फिर ये चरखी है जो लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। अब देखिए, 1 पैसा आप लोगों ने, आज के जनरेशन के लोगों ने देखा नहीं होगा। हमारे तो कॉइन कलेक्शन में है 1 पैसा। कैसा 1 पैसा होता है, ऐसा भी एक कॉइन होता था भारत में। 1 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा। तो ये जो है वो पुराने ज़माने की बात है। प्रेमचंद जी का निधन 1936 में हुआ। तो ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात है, जाहिर है 1936 में उनका निधन हुआ, तो उससे पहले की कहानी है। तो महमूद और मोहसिन और नूर और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। अब जो भी ये ग्रामीणों के दल में महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, जो लकड़ी का बना होता है घोड़ा और ऊँट। हामिद हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो, वो बालक है 4 या 5 साल का। उसके साथ जो भी आए थे गांव से, महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी, सभी लकड़ी के ऊँटों और घोड़ों पर बैठे घूम रहे हैं 1-1 पैसा देकर। अब ये बेचारा, इसके पास कुल मिलाकर 3 पैसे ही हैं। तो एक चक्कर के लिए वो अपना 1/3, 1/3, मतलब कि उसके पास कुल 3 पैसे ही हैं। तो चक्कर लगाने के लिए अगर 1 पैसा दे दिया तो फिर उसका 1/3 चला गया, 1/3 चला गया। वो नहीं देना चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, सब अब खिलौने लेंगे।
इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब देखिए टॉयज़ का सेक्शन आया, खिलौना। तो खिलौने जो मिट्टी के बनाते हैं, सिपाही बनाता है, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, ये कैरेक्टर्स बनाते हैं, ये मिट्टी के रंग बिरंगे बनाते हैं, तो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अब बोला ही चाहते हैं और उन खिलौनों को देखकर लगता है कि वो तो अभी बोल पड़ेंगे, मतलब एकदम जीवंत लगते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। अब महमूद तो को सिपाही पसंद आए तो वो सिपाही लेता है। सिपाही क्या था, खाकी वर्दी पहने था, लाल पगड़ी पहने था और उसके कंधे पर बंदूक भी था। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, और ऐसा लगता है वो तो अभी अपना कवायद करके आया है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है। अब बिश्ती वो भी बनाया हुआ है मिट्टी का, तो उस मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। नूरे को क्या पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है, क्योंकि वकील में विद्वता होती है और उसके मुख पर ही विद्वता नज़र आ रही है। काला चोगा पहना है जैसे वकील पहनते हैं, नीचे सफ़ेद अचकन है, अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। अब देखिए वकील को देखकर खिलौना है, लेकिन देखने में लगता है सभी है, खिलौना है लेकिन देखो कानून का पोथा उसके हाथ में है। जो भी वो पेशे के लिए ज़रूरी है सभी उस खिलौने में है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से आया हो बहस करके। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। अब देखिए जब इसके दूसरे साथी चरखी पर चढ़ते हैं एक एक पैसा देकर, तब भी बेचारा हामिद जो है नहीं चढ़ता है। अब खिलौनों की बारी आई है, इसके सारे दोस्त खिलौने खरीद रहे हैं, खिलौने 2-2 पैसे के हैं और वो नहीं खरीदता। और उसका जस्टिफिकेशन वो क्या देता है, सफाई वो क्या देता है कि एक तो कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो नहीं ले सकता। दूसरा, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो क्या चूर चूर हो जाएगा, और क्या मिट्टी का बना है खिलौना, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। तो वो अपना मन यह कहकर बहलाता है कि मिट्टी के खिलौने हैं, टूटने की संभावना है, वैसे भी थोड़ा सा गीला हो जाए तो रंग निकल जाएगा। अब जिन्होंने ये खिलौने खरीदे वो उनकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। मोहसिन ने क्या था, बिस्ती खरीदी थी, तो मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और महमूद ने सिपाही खरीदी थी, तो वो कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। अब नूरे नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। और सम्मी, मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। सम्मी ने धोबिन खरीदा, तो फिर मेरी धोबिन क्या है, रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। अब देखिए हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा, वजह क्या है, उसके पास पैसे की कमी है। तो वो कहता है मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं। क्या तुम्हारे खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। देखो बच्चा है, कह तो दिया कि मिट्टी के हैं टूट जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं खरीदे, लेकिन उसका मन क्या था, उसे पकड़ने, उसे हाथ में लेने की इच्छा उसके मन में थी। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब देखिए बच्चे हैं, लड़के हैं, खासकर ये खिलौना अभी नया है, सभी को अपने अपने हाथ में अभी अभी मिला है। अब वो यूं ही किसी को अपना खिलौना नहीं देंगे।
हामिद बेचारा ललचाता रह जाता है। अब खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से उनकी ओर देखता है। अब देखिए खिलौनों के बाद आती है बारी मिठाइयों की। तो कोई रेवड़ी लेता है, तो कोई गुलाब जामुन, सभी अपनी अपनी पसंद की मिठाई लेकर मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद उनकी बिरादरी से बाहर है। क्यों? अभागे के पास केवल 3 पैसे हैं। तो वो ललचाता रह जाता है, खिलौना भी नहीं ले पाता, मिठाई भी नहीं खरीदता। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। अब लेकिन मोहसिन देखता है कि हामिद ने मिठाई कुछ नहीं खरीदी, तो वो कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद मोहसिन को जानता था अच्छी तरह। वो जानता था कि मोहसिन का ये क्रूर विरोध होगा, वो उतना उदार भी नहीं है दिल से। लेकिन यह जानकर भी रेवड़ी खाने की जो इच्छा उस बालक में थी, वह उसे उसके पास ले जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद बेचारा खिसिया जाता है। अब देखो, मोहसिन इसे ललचाने के लिए कहता है, लो रेवड़ी, और जैसे ही हामिद पास में आता है, मोहसिन अपने मुंह में डाल देता है। तो ये क्रूर विनोद चलता है और महमूद, नूरे और सम्मी तालियां बजाकर हंसने लगते हैं और बेचारा हामिद एकदम दुखी हो जाता है, खिसिया जाता है। फिर मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाए। अब मोहसिन फिर विनोद करता है, कहता है कि देखो अब मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, तुम आ जाओ, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब हामिद को गुस्सा आता है, वो कहता है, देखो तुम्हारे पास मिठाई है तो रखे रहो, मेरे पास भी पैसे हैं। इस पर अम्मी कहता है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। अब देखो, सम्मी इसकी गरीबी पर और मजाक उड़ाते हुए कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। और महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। अब महमूद कहता है, देखो मोहसिन बदमाश है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। अब हामिद जानता है कि ये सभी उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हैं, कोई दिल से देना नहीं चाहता। तो वो क्या कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। देखो 4 या 5 साल का लड़का है, लेकिन कहता है कि मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब मोहसिन इस पर कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। अब मोहसिन कहता है, अरे मिठाई की बुराइयां कर रहा है, मुंह से तो बुराइयां कर रहा है, लेकिन दिल में तो कह रहा होगा कि अगर मिले तो खा लें, लेकिन नहीं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। इस पर महमूद एक अलग बयानी करता है। वो कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। हाँ, हम सब समझते हैं, जब हमारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे रह जाएंगे, तब तुम मिठाइयाँ खरीद कर हमें ललचा कर खाओगे, इसीलिए तो तुम खर्च नहीं कर रहे हो। अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। अब देखो, खिलौनों की दुकान चली गई, मिठाइयों की दुकान, उसके बाद लोहे के जो दुकान आए, उसमें हामिद ने देखा कि कई चिमटे रखे हुए हैं और चिमटों को देखकर अचानक उस बालक को अपनी दादी की याद आई। वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, वो सोचता है। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में
एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की ही तो खुशी होती है, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। अब देखिए, ये छोटा सा बालक है, ये सोचता है कि खिलौने क्या हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, लेकिन और उसमें व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है आखिर। और थोड़ी देर के बाद खिलौनों को तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन ये जो है, अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो एक यूज़फुल, एक उपयोगी चीज़ होगी। या तो अब देखो, ये खिलौनों का क्या है, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। अब ये भी एक संभावना है, जो छोटे बच्चे मेले में ना आ सके, अपने भाइयों के हाथ में खिलौनों को देखकर स्वाभाविक है कि वो उसके लिए लड़ेंगे और वो ले लेंगे और नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा और टूट जाएगा। चिमटा चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। तो चिमटे का तो काफ़ी यूज़ है। आप उसे क्या क्या कर सकते हैं, रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में सेंक सकते हैं। कोई आग मांगने आवे तो चिमटे से ही तो आग निकाल कर दे दें। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। देखो बेचारी दादी अम्मा, उसके पास पैसे भी नहीं है, वैसे भी वो इतनी दूर आकर कहाँ चिमटे खरीदेगी। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। अब देखो उस बालक के मन में क्या गुजरी होगी कि उसके सारे दोस्त जो उसके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो मिठाई खा रहे थे और इसे एक भी नहीं दी। और मिठाई पेट भर कर खाने के बाद अभी देखो सभी शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची हैं। उस पर कहते हैं हमारे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। और जब गांव में होते हैं तो ये कहते हैं हमारे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो। उस समय तो उनको मेरी ज़रूरत है। अभी जब पैसे हैं हाथ में, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो मुझे ललचा ललचा कर खा रहे हैं, मुझे एक भी नहीं दिया। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अब देखो मैं इन सब को जान गया हूँ। अब देखो, अगर इनमें से कोई अगर मुझे कोई काम करने दे तो मैं पूछूंगा। क्या पूछूंगा कि उस समय ईदगाह में जब गए थे मेले में तो काफ़ी दिखा रहे थे, इतरा रहे थे, तो मैं इनका काम अब नहीं करूँगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। अब देखो हर एक का जस्टिफिकेशन ये बालक देता जाता है। कहता है खाओ मिठाइयाँ, अपना ही मुंह सड़ेगा, फोड़े निकलेंगे। तो ये अपने आप को थोड़ा राहत पहुंचती होगी शायद बच्चे को कि वो मिल नहीं रहा मिठाई, उसे कोई दे भी नहीं रहा, उसके पास पैसे भी नहीं है। तो यही राहत मिलती है कि मिठाइयाँ सेहत के लिए ख़राब है, ऐसा सोचकर उसे अच्छा लगता है। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अब देखो वो खुद सोचता है कि देखिए मेरी ज़बान तो ख़राब नहीं होगी, किताब में जो लिखी है झूठी बातें नहीं लिखी होती। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और हज़ारों दुआएं देंगी। अब देखो जैसे ही मेरी दादी अम्मा मेरे हाथ में चिमटा देखेगी, मुझे काफ़ी प्यार से चिपट लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, और दुआएं देंगी। और फिर क्या है, पड़ोस की औरतों को भी दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है। देखो एक विषय बन जाएगा, गांव वाले कहेंगे देखो कितना समझदार लड़का है, छोटा सा लड़का है, गांव मेले में गया, ईदगाह में गया और मिठाई भी नहीं खरीदी, खिलौने भी नहीं खरीदे, अपनी अम्मा के लिए चिमटा लेकर आया है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। और मैंने ये भी सुन रखा है जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जो दुआएं हैं वो स्ट्रेट अल्लाह के पास पहुंचती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा।
खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। देखो उसमें कितनी समझदारी है, कितना आत्मसम्मान है। मैं गरीब हूँ सही, लेकिन मैं किसी से मांगने तो नहीं जाता। वो खेलें अपने खिलौने से, खाएं मिठाइयाँ, उनकी सेहत खराब होगी, उनके खिलौने टूट जाएंगे। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। देखो मैं सब्र करूँगा, मेरे पिताजी, मेरे अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। अम्मा भी आएंगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। अब देखो ये छोटा बच्चा क्या क्या सोचता है, बाल मनोविज्ञान को कैसे रेखांकित किया है लेखक ने। प्रेमचंदी कहते हैं ये छोटा बच्चा सोचता है कि जब एक न एक दिन मेरे अब्बा जान और अम्मी जान आ जाएंगी और मुझे ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, तब मैं अपने इन दोस्तों को एक एक टोकरियां खिलौने दूंगा और उनको लज्जित करूंगा और उनको सिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह सलूक किया जाना चाहिए। भाई अगर किसी के पास गरीबी के कारण खिलौना नहीं है तो देना चाहिए। ये मैं दिखाऊंगा उनको जब मेरे पास खिलौने आएंगे। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। देखो रेवड़ियाँ एक पैसे की ली और ऐसे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे थे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। अब देखिए ये भी वो लड़का जानता है, उसका देखिए उसकी समझदारी देखिए। वो चिमटा खरीदने की सोचता है क्योंकि चिमटा काफ़ी उपयोगी लगा उसे। उसके मन में अपने दादी के प्रति प्यार है, उसके प्रति ये जो दादी के प्रति, दादी के हाथ जलने के प्रति उसकी जो विचार हैं, इसलिए वो चिमटा लेने की सोचता है। और दूसरी तरफ वो ये भी भली भांति जानता है कि सभी उसकी आलोचना करेंगे, उसके जो दोस्त हैं। लेकिन वो क्या कहता है, उन्हें हंसने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब देखिए ये पूछता है दुकानदार से यह चिमटा कितने का है। अब दुकानदार ने देखा एक 4-5 साल का बच्चा पूछ रहा है, कोई बड़ा आदमी साथ में नहीं है, तो वो क्या कहता है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। अब इससे गुस्सा आता है, ये कहता है भाई बेचना नहीं है तो यहाँ लाके क्यों रखा है। बिकाऊ है क्यों नहीं। अब दुकानदार कहता है अरे भाई बिकाऊ है तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। अरे बिकाऊ है तो बोलिए ना कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, 6 पैसे लगेंगे, वो तो एकदम, उसके पास तो कितने 3 पैसे ही हैं। ये देखकर दुकानदार कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। अब देखो दुकानदार भी पहचान गया कि लड़के के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो कहता है थोड़ा कम कर देता है, कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही हैं, तो उसने अपना कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। देखिए हामिद जानता था कि जो चिमटा 6 पैसे की है, जिसे दुकानदार 5 पैसे में देने को तैयार है, उसके लिए अगर ये 3 पैसे देगा तो कोई बात ही नहीं बनी, उल्टा दुकानदार उसे गालियाँ देगा। तो इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दुकानदार ने गालियाँ नहीं दी, उसे बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। और हामिद को वो चिमटा मिला तो वो कंधे पर ऐसे रखकर चला मानो बंदूक हो और काफ़ी शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। अब वो तैयार था कि
उसके दोस्त उसकी आलोचनाएं करेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, ये सब वो जानता था। लेकिन काफ़ी शान से अकड़ता हुआ, मानो अपने कंधे पर बंदूक रखा हो, वो चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास आया। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे ये चिमटा क्या गुल खिलाती है।